श्री राम राजा दशरथ पधार रहे। राजा दशरथ पधार रहे। माता कौशल्या, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता सुमित्रा। राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ युवराज राम को राजा बनाने की बात करते हैं। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने राज्य का कार्यभार अपने बड़े बेटे राम को सौंप दूं। कौशल्या, यही उचित भी है ना राजन? राम उम्र में सबसे बड़े और योग्य भी है। हाँ, यह तो बड़ी खुशी की बात होगी। आपका भी यही विचार है ना? सुमित्रा, तुम क्या कहती हो? कैकेयी, मंत्रा, इशारा कर बुलाती है। वो उसको राम, दशरथ और कौशल्या के विरुद्ध कान भरती है। मंत्रा, हे मेरी भोली भाली रानी कैकेयी, यदि राम को राजपाट मिला तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? जरा सोचो। ना ही तुम्हारे बेटे को मान मिलेगा और ना ही राज्य। जरा सोचो, जरा सोचो। कैकेयी, मंत्रा, हो तो तुम मेरी दासी, मगर हो बड़ी चतुर। तुम जो कहती हो सही है, मगर अब क्या हो सकता है? राजा दशरथ ने तो राम को राजा बनाने का ऐलान कर दिया है। मेरी भोली भाली रानी, वचन याद दिलाओ, वचन। राजा दशरथ से अपनी दो वचन मांग लो। एक से मांगो भरत के लिए राजपाट, और दूसरे से मांगो वनवास। राजा राम को बुलाया जाता है, राजा राम को बुलाया जाता है और उन्हें फैसला सुनाया जाता है। राम, मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन कर सकूं। राजा दशरथ और माता कौशल्या रोने लगती हैं। जैसे ही सीता को पता चलता है कि राम जी वनवास जा रहे हैं। स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे ही लक्ष्मण भैया को पता चलता है, भैया 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 भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा और सीता माता की और आपकी सेवा करूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ चले जाते हैं और दशरथ अपने प्रिय पुत्र के जाने के बाद बीमार हो जाते हैं और भरत को, जो नाना जी के घर गए थे, उन्हें बुलाया जाता है। पिताश्री, 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 आपने राम भैया को वन में कैसे जाने दिया? आप चिंता ना करें, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। चरण छूते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। भरत सेना को लेकर वन की तरफ चले जाते हैं। वन में पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पर्वत पर एक छोटा सा घर बनाते हैं। लक्ष्मण, भैया भैया, भाभी, आप आराम कीजिए, मैं पेड़ से फल तोड़कर लाता हूँ। मंदाकिनी नदी का पानी भी इस घड़े में भरकर लाता हूँ। लक्ष्मण जी वन की तरफ फल तोड़ने के लिए चले। राम, लक्ष्मण, जैसे ही राम लक्ष्मण जी आते हैं तो राम और लक्ष्मण और सीता मैया फल खाकर सो जाते हैं। अगले ही दिन राम लक्ष्मण उठते हैं और वहाँ भरत
भरत पहुँचते हैं। भरत फिर झुकर, भैया आप वन में नहीं रह सकते, पिताश्री बहुत बीमार है, अयोध्या को अपने राजा राम की आवश्यकता है। राम, नहीं भरत, मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन किए बिना नहीं लौट सकता। तुम जाकर राज्य करो, यही मेरी आज्ञा है। भरत, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता, पर मैं आपके नाम से ही राज्य करूंगा। कृपया आप मुझे अपने चरण पादुका दे दीजिए, जो राम भरत को चरण पादुका देते हुए और आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। भरत के जाने के बाद सीता माता एक सुंदर हिरण को देखती है और राम के पास जाती है, मुझे वह सुंदर हिरण चाहिए। राम, सीता उसे रहने दो। सीता, नहीं, आप उसे ले आइए, मुझे वह हिरण चाहिए। राम तीर कमान लेकर तैयार हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण, मैं हिरण को लेने जा रहा हूँ, तुम भाभी का ध्यान रखना और उन्हें छोड़कर मत जाना। जो आज्ञा भैया। राम राम चले जाते हैं हिरण के पीछे। लक्ष्मण, आपको स्वामी बुला रहे हैं, जाइए उनकी सहायता कीजिए। भाभी, मैं यह रेखा बना रहा हूँ, आप इस रेखा के अंदर सुरक्षित हैं, इसके बाहर मत जाइएगा। सीता, ठीक है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जाते हैं और उनके जाने के बाद एक साधु के भेष में आते हैं। भिक्षा कौन है? दान दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। सीता दान देने के लिए अंदर जाती है और दान देती है। नहीं, बाहर आकर दो तो मैं दान लूंगा। नहीं ब्राह्मण, आप क्रोधित न हो, मैं आती हूँ। जैसे ही सीता बाहर आती है तो उन्हें साधु के स्थान पर रावण खड़े दिखाई देते हैं, जो सीता को उठाकर ले जाते हैं। राम और लक्ष्मण जब वापस आते हैं तो सीता को ना पाकर उनकी खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में एक जटायु मिलता है। जय श्री राम। आप सीता जी की खोज कर रहे हैं ना? उन्हें तो रावण अपने साथ लंका ले गया है। राम, सीता का क्या हाल था, वह ठीक तो थी ना? जटायु, वह बहुत रो रही थी और बार आपको और लक्ष्मण को पुकार रही थी। धन्यवाद जटायु, अब मैं रावण से अपनी सीता को वापस ले आऊंगा। राम और लक्ष्मण को आगे श्री राम विदुर हनुमान वहां मिले। जय श्री राम। मैं आपका भक्त हनुमान हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? रावण सीता को लंका ले गया है और मैं उसे एक बार समझाना चाहता हूँ, यदि ना माने तो युद्ध करके सीता को सम्मान के साथ वापस आना चाहता हूँ। हनुमान, मुझे आपका दूत बनाकर भेजिए, मैं लंका जाकर प्रयत्न करूंगा।
वहाँ अशोक वाटिका पे पहुँचते हैं। प्रणाम माते, प्रणाम। प्रणाम माते, प्रणाम। मैं आपसे मिलने आया हूँ। श्री राम ने यह अंगूठी मुझे दी है। सीता, कैसे है स्वामी? उन्हें कहिए मुझे यहाँ से ले जाइए। हनुमान, मैं आपका यह संदेश अवश्य ही पहुँचाऊंगा, पर मैं पहले रावण से मिलना चाहता हूँ। सेठी हनुमान को अशोक वाटिका में फल खाते देख उन्हें रावण के सामने प्रस्तुत करते हैं। हे वानर, तुम अशोक वाटिका में क्या कर रहे थे? हनुमान, मैं श्री राम का दूत हूँ। आप सीता माता को छोड़ दीजिए। सीता को छोड़ दूं? कदापि नहीं, मैं उससे विवाह करूंगा। इस सीता को भूल जाओ। यदि आप सीता माता को नहीं छोड़ेंगे तो आपको युद्ध करना होगा और लंका का नाश होगा। इस वानर को पकड़कर बंदी बना लो और इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान वहां से गायब हो जाते हैं और श्री राम के पास पहुंचते हैं। सारी बातें सुनने के बाद श्री राम युद्ध की तैयारी करते हैं और लक्ष्मण और राम वानर सेना को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अब राम जी रावण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रावण और राम में युद्ध शुरू होता है और दोनों तरफ से तीर चलते हैं। अंत में ब्रह्मास्त्र से रावण का नाश होता है। इस दिन से जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तो दशहरे के तौर पर मनाया जाता है और रावण को पुतला बनाकर जलाया जाता है और लोग खुशियां मनाते हैं कि बुराई का हमेशा